नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। सदान विकास पार्टी की ओर से 25 तारीख सदानों की अधिकारों के लिए एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें झारखंड के 24 जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। आज का बैठक सदान विकास पार्टी की जो बैठक चल रही है, इस बैठक में 25 तारीख को 25 फरवरी दिन रविवार को एक रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली में राज्य की सभी जनता से अपील करता हूं कि रैली को सफल बनाने के लिए आप सभी हमारा साथ दें। 25 फरवरी दिन रविवार को रैली का आयोजन है। उस रैली में आप सबों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में, भारी से भारी संख्या में आप हमारा साथ दें। यह सदान एकता रैली है। सदान एकता रैली है। इसमें सर्व जातीय सर्व धर्मावलंबियों से अनुरोध है, दलित, पिछड़ा, हरिजन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, मुस्लिम जितने भी हैं, सर्व जातीय लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में हमारा साथ दें और रैली को सफल बनाएं। यह आपके हक और अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूँ, रोजी रोजगार के लिए लड़ रहा हूँ। आपकी नौकरियाँ में आपको प्राथमिकता नहीं मिल रही है, उसके लिए लड़ रहा हूँ। राज्य सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उसके विरोध में मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ कि आने वाला कल जो राज्य सरकार गलती कर रही है वो उसे दोहराए नहीं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। राज्य में एकल पद आरक्षण हो गया, ओबीसी आरक्षण दिए, पंचायत चुनाव करा दिया गया। तो मैं सरकार से इस बात का पहले भी जिक्र किया हूँ कि आखिर आप राज्य की दशा और दिशा को किस ओर ले जाना चाहते हैं। क्या झारखंड में 80% सदान रहते हैं, उनका अस्तित्व बचेगा या इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर दिया गया। क्या वहाँ पर ओबीसी नहीं निवास करते हैं, जबकि राज्य में हम 56 से 60% ओबीसी वाले निवास करते हैं। उनका 56 से 60% हक अधिकार बनता है। आज जो राज्य की सरकार ने 14% आरक्षण दिया है, आप समझ सकते हैं कि 56 से 60% वाले को 14% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। कितने लोग आएंगे रैली में? रैली कहाँ से निकल के कहाँ जाएगी, इस पर बात। रैली हमारी जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट का चौक तक जाएगी। रैली में हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं और जयपाल सिंह स्टेडियम में ठहराव होगा। यहाँ से हम लोग अल्बर्ट का तक चलेंगे। यह 2 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम होगा। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे इसमें? आप तो समझ सकते हैं। मुख्य अतिथि के लिए तो 15 तारीख को मैंने मीटिंग आयोजित किया है शिवानी इंटरनेशनल होटल यूनू में। तो उस दिन हम तय कर देंगे और मुख्य वक्ता कौन रहेंगे। ऐसे हमारे ही नेतृत्व में, सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ही सारे कार्यक्रम चलेंगे और रैली भी उन्हीं के नेतृत्व में चलेगी। संख्या का क्या अनुमान है रैली में? रैली में संख्या कितना रहेगा? संख्या हजारों हजार लोग रहेंगे, उसमें कमी नहीं होगी। 1000 से 5000 तक के बीच में हमारा एक छोटा प्रदर्शन है, जो सदान एकता का प्रदर्शन हम कर रहे हैं। इसमें इतने लोग रहेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद हम महारैली करेंगे मोराबादी मैदान में, और वो महारैली सत्ता परिवर्तन रैली होगी। झारखंड राज्य में 80% सदानों के अस्तित्व को मिटाने का काम जो विधायक, मंत्री और सांसदों ने किया है, इसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही होगा। और ये महारैली हमारी जून जुलाई में इसी 2024 में होगी, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद। चूँकि राज्य हम सदानों का है, हम 80% सदान झारखंड में निवास करते हैं,
पहले भी सदानों का राज्य था, अब पुनः सदानों का राज्य मैं कायम करूंगा। इसमें सर्वजातीय लोग आज तो आप देख रहे हैं कि आदिवासी के नाम पर लूटखंड मचा दिया गया है, लूटखंड चल रहा है। आदिवासियों का कोई भला नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने आदिवासियों को प्रॉमिस किया है कि हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी यदि सत्ता में आती है तो आपका भला एक्चुअली में मैं करूंगा। हर घर में रोजी रोजगार लोगों को मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, घर सुधारी हमारे विधायक करेंगे और डोर टू डोर जाएंगे कि किसके घर में सरकार का रुपया नहीं जाता है। ये हमारी नीति होगी। हर घर में रोजी रोजगार देना, हर घर में नौकरियां में प्राथमिकता देना, योग्यता के आधार पर हर घर को नौकरियां मिलेगी, हर घर में रोजी रोजगार होगा। और राज्य का जो पैसा बंदर बांट होता है, विकास का पैसा, विकास के नाम पर लूट मचा हुआ है। सिर्फ शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन होता है, मैं उसको धरातल पर उतारूंगा। हमारी सरकार जब बनेगी तो मैं धरातल पर उतारूंगा और राज्य में हम वोट मांगने किसी के दरवाजे में नहीं जाएंगे, रुपया पैसा दारू हड़िया की बात नहीं करेंगे। हम उनको आर्थिक मजबूती प्रदान कर देंगे कि वो खुद चल करके मेरे पास आएंगे कि सर ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसा सरकार बना है कि आकर के लोग बोलेंगे सर वोट मैं आप ही को दूंगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं वैसा सरकार बनाऊंगा। 25 तारीख के रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? 25 तारीख के रैली का मुख्य उद्देश्य यही है, हम सलाना एकता रैली किए हैं, सर्वजातीय लोगों की एकता रैली बुलाए हुए हैं। हम एकता का प्रदर्शन दिखाएंगे। यह छोटा रूप है लेकिन हम एकता का प्रदर्शन दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद हम वहाँ रैली करेंगे जो सत्ता परिवर्तन रैली होगा, इसीलिए मैं एक छोटा प्रदर्शन दिखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नित्य प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक और भ्रष्टाचार के मिटाने की बात करते हैं, आज वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या लगता है भ्रष्टाचार? देखिए, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, क्योंकि राज्य का मुखिया जो होता है वो प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा पाया। यहाँ तो कहावत है, यदि आप नीट एंड क्लीन रहिएगा तब तो किसी को पकड़ पाइएगा, किसी पर अंकुश लगा पाइएगा। अपने को साफ छवि बनाना होगा, तब जाकर के भ्रष्टाचार राज्य से मिटेगा और आर्थिक विकास होगा लोगों का। सिर्फ विकास करने से विकास है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तब तो ईडी वाले इतना परेशान कर रहे हैं, और अन्य लोग को क्यों नहीं करते। केंद्र सरकार के प्रति आदिवासी समुदाय का खासा आक्रोश है। उनको कहना है कि केंद्र की सरकार ईडी के माध्यम से आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का ये षड्यंत्र है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जो हैं आदिवासी के हैं। क्या लगता है आदिवासियों का ये कहना? सबसे बड़ी बात तो है कि अगर आप निर्दोष हैं तो ईडी रहेगा, चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे केंद्र की सरकार हो, आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दाव कहता है जब छोटा सा फुंसी होता है तो भगंदर बनता है। आपने कुछ दाव छोड़ा होगा तब तो आज केंद्र की सरकार आपके ऊपर परेशान कर रही है, बाकी अन्य लोगों को नहीं कर रही है। दूसरी चीज, केंद्र की सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि अगर यदि कोई आक्रोश की भावना अगर किसी के प्रति होती है तो वैसा नहीं हो, वैसा नहीं करें। और हमारे राज्य के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, आदिवासियों का आक्रोश जो दिख रहा है तो हो सकता है गलतफहमी का शिकार भी हो, गलतफहमी का शिकार हो, इसके लिए भी आक्रोश हो सकता है, या पर्सनली आपसे कुछ ऐसा नाता जुड़ा हुआ है जिसके चलते हम आक्रोश दिखा रहे हैं। लेकिन ये आक्रोश का कोई विशेष मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ है नीतिगत आधारित कार्यक्रम को चलाना, नीतिगत आधारित पर विशेष विचार करना, उसके बाद किसी प्रकार का आक्रोश या कदम उठाना चाहिए।